हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप से बेसिक ऑफ पार्टनरशिप इस चैप्टर से एक प्रॉब्लम देखेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का एक प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर अच्छी तरह से तुम लोग देखोगे, इसमें लिखा हुआ है राज एंड नीरज आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1st April 2010 were rupees 2,50,000 and 1,50,000 respectively. Interest on capital is allowed at 10% per annum. It was decided that first 60,000 of the divisible profit will be distributed equally and excess rupees 60,000 will be distributed in the ratio 3:2. The profit for the year rupees 1,50,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो मेन इंपॉर्टेंट जो एक बात है वो देखो अच्छी तरह से। ये लाइन, इट वाज डिसाइडेड दैट फर्स्ट 60,000 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, एक्सेस 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2। अच्छा, इसको अगर मैं एक सिंपल वर्ड में अगर बोलूंगा तो ये चीज याद रखो। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को लेके ही एग्जाम्पल बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का प्रॉफिट में पाई जब लिखूंगा तुम लोग समझ जाना वो चीज प्रॉफिट है। प्रॉफिट समझ लो कि तुम लोगों का 80,000 है। ओके, एक पार्टनरशिप बिजनेस है जिसका प्रॉफिट 80,000 है। इसमें से मैं 2 भाग करूंगा, डिवीजन 2 होगा, उसमें से 60,000 एक होगा और 20,000 एक होगा। किस लिए? इसमें लिखा हुआ है इट इज डिसाइडेड दैट फर्स्ट 60,000 ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यानी ये जो 60,000 का मैं बोल रहा हूं, ये 60,000 ये 1:1 में डिविजन होगा, डिवाइडेड होगा। किस लिए वो इक्वली बोला है? इक्वली का मतलब 1:1। अगर पार्टनर ए बी एंड सी होता तो 1:1 होता। इसमें राज एंड नीरज है इसलिए 1:1। सो ये केस में ये 1:1 है। बाकी जो पार्ट है देखो, इसमें एक्सेस ऑफ 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2। सो ये जो पार्ट है ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। व्हाई? बिकॉज 80,000 तुम्हारा प्रॉफिट है, इसमें से 60,000 चला गया पहला जो 1:1 है, तो बाकी रहा कितना 20,000, वो 3:2 में होगा। सेम तरीके से और एक मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा प्रॉफिट आया 1,20,000, इसको डिवीजन करो, 60,000 होगा, ये कॉमन रहेगा। 60,000 तुम्हारा मैक्सिमम बार है। इसके बाद 60,000 1:1 3:2 और एक प्रॉफिट ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल 90,000। सो 60,000 तुम्हारा पहला जो क्वेश्चन में बोला गया है और बाकी 30,000। ओके, 1:1 3:2 लाइक दिस। सो ये तुम्हारा एक डायग्राम मैंने लिया था अभी प्रॉफिट का। अभी इसका फुल सॉल्यूशन अभी कर लेंगे अभी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सोचो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसको फुल तरीके से लिखता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अमाउंट का घर, ये भी अमाउंट का घर, डेबिट क्रेडिट लिख लेता हूं। पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स रुपीस। ओके, ये हो गया तुम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक घर। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने एक डायग्राम बनाया। सो ये देखो अच्छी तरह से, प्रॉफिट कितना बोला गया है क्वेश्चन में? प्रॉफिट विल बी 1,50,000। ओके, प्रॉफिट विल बी 1,50,000 और रुको, प्रॉफिट विल बी 1,50,000। सो
उस प्रॉफिट को हम लोग लिखेंगे अभी बाय प्रॉफिट BD 1,50,000। ये क्वेश्चन में अगर गिवन है प्रॉफिट, ये डायरेक्टली उठा लेना ये चीज। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छी तरह से देखो, राज और नीरज आर पार्टनर्स इन द फर्म, देयर कैपिटल 2,50,000 1,50,000, यानी कैपिटल कितना है 2,50,000 और 1,50,000। सो ये याद रखना, ये राज का है और नीरज का है। सो ये कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउ किया गया है। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल तो बैलेंस शीट में आएगा, ये तो इस जगह में नहीं आता है। ऑलरेडी हम लोग इसका पहले जो क्लास हुआ था उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। राज नीरज, राज का कितना 2,50,000 इंटू 10%, नीरज का 1,50,000 इंटू 10%। टोटल जो अलग अलग से मैंने 25,000 और 15,000 लिखा है। ओके, सो ये गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी जो मैं बात करूंगा क्वेश्चन में देखो अच्छी तरह से, और बाकी कुछ है देखो तो जरा, कोई सैलरी पार्टनर सैलरी ये वगैरह कुछ है या नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा ऐसा नहीं होगा। 10% इट वॉज डिसाइडेड 60,000 डिवाइजेबल प्रॉफिट इन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली, कुछ नहीं है बाकी। ठीक है, तो ये चला गया। अभी हम लोग को क्या करना है, देखो अच्छी तरह से इस पॉइंट को देखो। वो जो मैंने बोला था, इट वॉज डिसाइडेड फर्स्ट 60,000 of divisible profit will be distributed equally and excess 60,000 will be distributed in the ratio 3:2. So अभी हम लोगों को ये देखना है, $1,50,000 ओके, ये तुम्हारा 1,50,000 हुआ। अभी हम लोग को चेक करना है प्रॉफिट कितना है। 1,50,000 माइनस तुम्हारा आएगा 25,000 प्लस 15,000। ओके, इन टोटल कितना आता है तुम्हारा प्रॉफिट आता है, आई थिंक 1,10,000। ओके, सो ये था। अभी हम लोग जानते हैं कि 1,10,000, इसमें ही हम लोग लिख लेते 1,10,000, इसमें से 60,000 तुम्हारा चला गया पहला पार्ट, और बाकी रहा 50,000। ये 1:1 से जाएगा और ये 3:2 से जाएगा। सो आई थिंक कैपिटल है आर, यानी राज और नीरज। राज का 60,000 इंटू 1/2, नीरज का 60,000 इंटू 1/2 प्लस बाकी जो 50,000 है 50,000 इंटू 3/5 प्लस 50,000 इंटू 2/5, ये टोटल होगा पहला है तुम्हारा 30,000 प्लस 30,000, इसका 30,000 प्लस 20,000, इसका आएगा टोटल 60,000, इसका 50,000। यानी आर का प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड पहला है तुम्हारा 60,000 और नीरज का है 50,000, इन टोटल 1,10,000। ये कैसे आया साहू जी, समझ में आया तुम लोगों को? वर्किंग नोट्स लिख के देना। ये है तुम लोगों का प्रॉफिट जो ट्रांसफर करोगे तुम, और एक जो है उस साइड में, ठीक है।
यानी बैलेंस शीट में तुम लोग ये ट्रांसफर करोगे। ये एक अनदर प्रॉब्लम है, देखो इसमें लिखा हुआ है ये चीज, ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ ए कैपिटल ऑफ ₹60,000 and 80,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% per annum. Profit for the year ₹20,000. B is allowed to get commission 10% on divisible profit before charging such commission. Profit are to be shared equally. Prepare profit and loss appropriation account. देखो ये ए और ये बी है, दो आदमी है, उन लोगों का कैपिटल क्या है 80,000, सॉरी ए का है 60,000, ए का है 60,000 और बी का है 80,000। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड INT ऑन कैप 10%। फिर इसके बाद प्रॉफिट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 20,000। इसके बाद बी इज अलाउड टू गेट कमीशन 10% इज डिवाइजेबल प्रॉफिट। 20 कमीशन 10% प्रॉफिट यानी पाई 20,000 ओवरऑल। ओके, ये 20,000 ओवरऑल है, ये चीज याद रखना। ये पूरा क्वेश्चन का समरी। मगर एक बात जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है, वो चीज है ये लाइन, बी इज अलाउड टू गेट ए कमीशन 10% ऑन डिवाइजेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये बात याद रखो, द मेन रोल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो इसलिए बी इज अलाउड टू गेट कमीशन। 20 का कमीशन जो है उसका बोल रहा है कि 10% डिवाइजेबल प्रॉफिट के ऊपर होगा। सो ये डिवाइजेबल प्रॉफिट क्या है? डिवाइजेबल प्रॉफिट यही है, सोचो कि तुम्हारा अकाउंट्स ये है, फॉर एग्जांपल ये एक अकाउंट्स है जिसमें तुम्हारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। प्रॉफिट है तुम्हारा, सोचो कि 60,000। ओके, इसमें INT ऑन कैप तुम्हारा आ गया ए का और बी का 10,000। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट अभी क्या हुआ? डिवाइजेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 माइनस 20,000। ये 20,000 कहां से आया? ये दो पार्ट, 10,000 जो था ये 10,000, ये 10,000 इसके बारे में बोल रहा हूं। सो कितना आया? 40,000। तुम्हारा आंसर आया 40,000। ओके, सो ये 40,000 जो है उसके ऊपर 10% कमीशन चार्ज किया जाएगा। ओके, 10% कमीशन इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, ये डिवाइजेबल प्रॉफिट के ऊपर। तुम लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने एक जो पेज है वो शेयर किया है, उस पेज को अच्छी तरह से देख लेना, तो ये डिवाइजेबल प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा तुम लोगों को ज्ञान आ जाएगा। तो ये अभी देखो, ये मैंने समझाया, अभी क्वेश्चन को दोबारा से मैं दे रहा हूं तुम लोगों को। नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशन करूंगा, सॉल्यूशन अभी शुरू करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ओके, बाय प्रॉफिट BD। ये कितना है? उस डायग्राम को देखो, ये है तुम्हारा 20,000। ओके, नीचे जो दिया गया है
वो लिखोगे तुम 20,000। सो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 20 कमीशन है। 20 कमीशन को थोड़ा सा टेक्निकल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए है और बी है। ए कितना है? 60,000 इंटू 10%। बी कितना है? 80,000 इंटू 10%। इन टोटल 6,000 इन टोटल 8,000। ओवरऑल कितना है? 14,000। ओके, ये चला गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट। अभी 20 कमीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। मैंने बोला था ना वो डिवाइजेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो पार्ट मैंने समझाया था तुम लोगों को, ये डिवाइजेबल प्रॉफिट कैसे हम लोग करेंगे। इस पार्ट को देखने के बाद तुम लोग सेम जो फॉर्मेट है वो इस जगह में यूज करोगे। टू बीस कमीशन within bracket divisible profit divisible profit divisible profit। ओके, ये डिवाइजेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू तुम्हारा, देखो अच्छी तरह से, ये 20,000 है और इस जगह में 14,000 है। सो 20,000 माइनस 14,000 कितना आया? 6,000। इसके ऊपर क्वेश्चन में बोला गया है 20 कमीशन इज अलाउड इज टू गेट कमीशन 10% ऑन डिवाइजेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। So 6,000 600। ओके, ये जो 600 आया कैसे आया, समझ में आया तुम लोगों को? 20 कमीशन 6,000 के ऊपर 10%, ये डिवाइजेबल प्रॉफिट के ऊपर। सो ये हो गया तुम लोगों का डिवाइजेबल प्रॉफिट। अभी ऐड करेंगे हम लोग बोथ साइड में, और तो कुछ नहीं है ना। सो ऐड करेंगे हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी। ए का कितना होगा अभी देखो अच्छी तरह से, 20,000। अभी देखो 20,000 है, इसके बाद 14,000 चलाया था अभी, वो जो 14,000, इसके बाद नया इंक्लूड हुआ है 600। ओके, तो कितना आएगा? 14,600 प्लस 20,000 तो 5,400। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो डिवीजन में, ए एंड बी में। कितने रेशियो में? रेशियो कुछ बोला है देखो तो, शेयर्ड इक्वली, ये लिखा हुआ है शेयर्ड इक्वली, यानी 1:1। ये 5,400 तुम्हारा अभी जो प्रॉफिट है, ये डिवाइजेबल प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है। डिवाइजेबल प्रॉफिट के लिए किस लिए हम लोगों को निकलने के लिए डिवाइजेबल प्रॉफिट हम लोग ने निकाला था, वो 20 कमीशन के लिए। ठीक है, अभी हम लोग 5,400 इंटू 1/2, 5,400 इंटू 1/2, टोटल ये 2,700 हम लोगों का आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट डे में और थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ऑलरेडी सॉल्यूशन हमने देखा।
इससे पहले और एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने देखा। सो ये 2 टेक्निकल क्वेश्चन आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे में थोड़ा सा और भी टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर से। ओके, बाय।